हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका शीर्षक है साहस की जीत। तो बच्चों, हमेशा साहस की जीत होती है। हमें अपना हर कार्य साहस, परिश्रम, धैर्य और लगन से करना चाहिए। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न विल्मा क्लेडियन रुडोल्फ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि निराशा उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। वे बचपन से ही अपंग थी। इसी कारण 7 वर्ष तक उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जब वे पहली बार विद्यालय गई तब साउथ स्टेट के विद्यालय श्वेत और श्याम वर्णीय विद्यार्थियों के बीच बटे हुए थे। दोनों प्रकार के विद्यालयों में समान शुल्क देना पड़ता था, परंतु श्याम वर्णीय विद्यालय में सुविधाओं का बहुत अभाव था। विल्मा के माता पिता बहुत ईमानदार तथा मेहनती परंतु बहुत गरीब थे। विल्मा के पिता सामान ढोने का काम करते थे तथा माँ गोरे लोगों के यहाँ खाना बनाने, कपड़े धोने तथा सफाई का कार्य करती थी। विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति बहुत जोरों पर थी। बच्चों, रंग भेद यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव करना। कोई गोरा है तो उसे अच्छा समझना और अगर कोई काला है तो उसे बुरा समझना, इसे कहते हैं रंग भेद की नीति। इसीलिए उनकी तथा उनकी माँ की उचित देखभाल न हो सकी। इसके परिणाम स्वरूप विल्मा चेचक, गलगंड, निमोनिया तथा लाल बुखार, जिसे स्कारलेट ज्वर भी कहते हैं, जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई। श्रीमती रुडोल्फ ने विल्मा को अनेक चिकित्सकों को दिखाया। उन्होंने बताया कि विल्मा को पोलियो हो गया है और अब वह कभी नहीं चल पाएगी। इससे विल्मा के माता पिता को गहरा आघात लगा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वे विल्मा को 50 मील दूर एक अस्पताल लेकर गए। वहाँ उन्हें धातु से बनी टांग के सहारे चलना सिखाया गया। डॉक्टर ने श्रीमती रुडोल्फ को उनकी देखभाल तथा मालिश करने के तरीके भी सिखाए। उन्होंने विल्मा को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे सही तरह से परिश्रम करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में विल्मा के मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा होती चली गई और वे 12 वर्ष की अवस्था में बैसाखियों या धातु की टांग के बिना सामान्य रूप से चलने लगी। ऐसा संभव हुआ श्रीमती रुडोल्फ के अथक परिश्रम और विल्मा की प्रबल चेष्टा के कारण। इसके बाद विल्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी बहन योलांडा की तरह बास्केटबॉल की टीम में शामिल हो गई। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के उपरांत उन्हें टेनिस की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। तत्पश्चात विल्मा ने अपनी पढ़ाई को 1 वर्ष के लिए रोक दिया और अपना पूरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में लगा दिया। सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए विल्मा ने अपनी टीम को स्टेट चैंपियन का दर्जा दिलवाया। जब वे केवल 16 वर्ष की थी तो उन्हें ओलंपिक खेल 1956 में कांस्य पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद सन 1960 में वे पहली अमेरिकन महिला बनी जिन्होंने
ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक जीते। इतना ही नहीं, उन्होंने एक समारोह आयोजित करवाया जिसमें रंग भेद के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। उनकी उपलब्धियों तथा योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें विशेष अतिथि और कुशल वक्ता के रूप में विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में भी आमंत्रित किया जाता था। सन 1967 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री ने विल्मा को ऑपरेशन चैंप में भाग लेने के लिए बुलाया। विल्मा ने विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी खोली जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का मुफ्त प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई एवं अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सन 1977 में इन्होंने आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था विल्मा। इसी आत्मकथा पर एक फिल्म भी बनी। विल्मा का जीवन अत्यंत प्रेरक है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रयत्न एवं परिश्रम के द्वारा अक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। 54 वर्ष की आयु तक अपने जीवन को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाकर यह विश्व प्रसिद्ध महिला 12 नवंबर 1994 को सदा के लिए सो गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको विल्मा की आत्मकथा की यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इससे क्या सीखा कि प्रयत्न और परिश्रम के द्वारा हम अक्षम होते हुए भी सारे कार्य कर सकते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।